साथियों, रशिया और यूक्रेन वॉर अब अपने एक नए स्टेप पर आकर खड़ी हो गई है। पहले ये वॉर दो देशों के सैनिकों के बीच में थी, अब ये एक परमाणु वॉर की तरफ बढ़ती जा रही है, जिसके चलते पूरी दुनिया इसके चपेट में आ सकती है, खास तौर पर यूरोपियाई देश। और एक बार यूरोपियाई देशों में से कोई एक देश भी, खास करके नेटो का देश, इस वॉर में कूदा तो समझ लीजिए कि दुनिया का कोई ऐसा देश भी नहीं होगा, भारत भी इसमें होगा, कि जो युद्ध स्थिति चल रही होगी पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर की। ऐसा हुआ क्या है, रशिया ने फुल फ्लेज अपने जो न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को कह दिया है कि आप अलर्ट मोड पर रहिए, हमें कभी भी परमाणु बम का प्रयोग करना पड़ सकता है। असल में यूक्रेन के पास तो न्यूक्लियर बम है ही नहीं, फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है खास तौर पर एक तो यूक्रेन को डराने के लिए, हो सकता है कि रशिया की मजबूरी वाली स्थिति को देखकर इसको प्रयोग भी कर ले, लेकिन खास तौर पर तो यूरोपियाई देशों और अमेरिका को ये चेतावनी दी जा रही है कि आप लोग अपनी हद में रहिए। अब ऐसा हुआ क्या? इन सब स्थितियों के पीछे रशिया यूक्रेन वॉर जो एक नई स्टेप में खड़ा हुआ है। असल में रशिया की मिलिट्री के साथ उसके नागरिक खड़े हुए हैं और वे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टक्कर दे रहे हैं रशियन फोर्सेस को। जर्मनी के द्वारा कहा गया है कि हम आपको कई हजार की संख्या में मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर देंगे, और इसके अलावा 27 से ज़्यादा देश आगे बढ़कर आए हैं जिन्होंने यूक्रेन को हथियारी वेपनाइज्ड हेल्प देने की बात की है। साथियों, युद्ध की स्थिति में अगर आप किसी देश के साथ नहीं खड़े, अगर आप उसको हथियार भी दे देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी तक तो केवल अमेरिका के स्टिंगर मिसाइल्स की मदद से ही यूक्रेन की फोर्सेस ने, जो इसकी फोर्सेस रशिया की, उसको एक बहुत बड़ी टक्कर दे रखी थी, जिसके चलते में रशिया की फोर्सेस को काफ़ी हैवी नुकसान भी उठाना पड़ता है। अब जो रूसी के नाक में जो दम कर रखा है इस यूक्रेनियंस ने, इसके चलते भी इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है। असल में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने सोचा था कि ये युद्ध मात्र 3-4 दिन का खेल है, 3-4 दिन में पूरा का पूरा यूक्रेन हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे। तो लेकिन अब उन्होंने जितने भी अपने पास से तैयार रखे थे, अब वो धीरे धीरे चित होना शुरू हो गए हैं, जिसके चलते पुतिन भी थोड़े फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं। इसके चलते अब उन्होंने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को रेडी करने के लिए कह दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो वेस्ट के देश आगे उठकर आ रहे हैं उसकी मदद के लिए, क्योंकि उसको पता है कि शायद वो अपनी सेना भी भेज दें, और हथियार तो एक बहुत बड़ी ऑप्शन में भेजे जा सकते हैं, क्योंकि जो यूक्रेन का वेस्ट बॉर्डर है वो बहुत सारे देशों के साथ लगता है और रशिया की दूर दूर तक उसके पास कोई पहुंच नहीं है। अब इसके चलते उन्होंने ऑलरेडी एक सिग्नल दे दिया है, ना कि केवल यूरोपियन देशों को बल्कि अमेरिका को भी, क्योंकि अगर आपके साथ हमारा युद्ध छिड़ता है तो आप ये मत सोचिएगा कि वहां पर हम अपने ट्रूप्स को भेजेंगे, हम आपके ऊपर सीधा का सीधा न्यूक्लियर बम ही छोड़ देंगे। तो साथियों, इसके अलावा एक और बड़ी बात भी है कि जो दूसरे देश हैं वो ये चाहते थे कि ऐसा कुछ हो जिसके चलते उनको बेनिफिट ले रहे हैं, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट इसका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। आप देख ही रहे हैं किस तरह से पूरी दुनिया में यूक्रेन को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता जा रहा है। तो साथियों, इस सारे अपडेट के ऊपर आपका क्या कहना है? चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, यहाँ पर आप अपडेट्स के लिए बने रहिए।